सो है एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक इन द ऊप्स लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ऊप्स क्या होता है, उसके 4 पिलर्स क्या हैं, और फिर और थोड़ा हमने देखा था। आज की थ्योरी आज हम क्या देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंड फंक्शन, यानी फ्रेंड फंक्शन क्या कहलाता है, उसकी थ्योरी देखने वाले हैं। उसको इसका जो प्रैक्टिकल भी होता है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, वो आप वेबसाइट से कर लेना या फिर आपके कॉलेज में कराएंगे वहाँ से कर लेना। अभी इसकी हम थ्योरी देखेंगे। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ क्लास। ये मेंबर क्लास का मेंबर नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ दैट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लास। ओके, फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर इन द क्लास विद फ्रेंड कीवर्ड। ये फ्रेंड कीवर्ड से डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर इन द क्लास में ये फ्रेंड कीवर्ड से डिक्लेयर होता है। जब ये इसकी क्लास बनाते हैं तो फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फ्रेंड फंक्शन कैन बिकम फ्रेंड टू मोर देन वन क्लास। एक क्लास से ज़्यादा ये फ्रेंड बन सकता है, यानी दो तीन क्लास को भी फ्रेंड बना सकता है। इट कैन बी डिक्लेयर्ड इधर इन द प्राइवेट और पब्लिक पार्ट। प्राइवेट और पब्लिक पार्ट दोनों जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं। इट कैन बी इन्वॉल्व लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट। विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट का भी ये इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसकी जो सारी नोट्स है वो मैं आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? ओके, तो ये बहुत ही आसान लिखा है, पढ़ोगे वैसे समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, यानी एक फंक्शन है स्पेशल टाइप, जैसे स्पेशल कैरेक्टर विच हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम, यानी क्लास नेम की तरह इसका भी इस्तेमाल करता है, जैसे क्लास का नेम देते हैं कंस्ट्रक्टर का भी। कंस्ट्रक्टर इज बीइंग ऑटोमेटिकली कॉल एट द ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, यानी जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। द रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज द क्लास टाइप। ओके, वी कैन इजीली पास आर्गुमेंट थ्रू द कंस्ट्रक्टर। ओके, आई होप आप सब ये समझ चुके होंगे। इसकी थ्योरी बस आपको सिर्फ समझ लेना है, कहीं कहीं पे थ्योरी लिखने आता है तो आप जैसे अगर सिर्फ उसकी डिटेल देने बोला है तो आप थ्योरी लिखिएगा, अगर प्रोग्राम लिखने बोला तो प्रोग्राम लिखना। अगर दोनों भी लिखते तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपके पेपर में थ्योरी और प्रोग्राम दोनों आएगा, ये मैं लिख के बता रहा हूँ। फिर क्या है? डिफाइन द टर्म मेंबर फंक्शन एंड डाटा मेंबर। मेंबर फंक्शन क्या होता था? फंक्शन डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास आर नोन एज द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन आर मेथड और फंक्शन that are defined inside the object. Okay, generally used to manipulate data member and other object data। यानी ये क्लास के अंदर सबसे पहले क्या बताया, इनसाइड द क्लास के अंदर ये डिफाइन किया जाता है। मेंबर फंक्शन आर मेथड ऑफ फंक्शन दैट डिफाइंड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। देन डाटा मेंबर, द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास आर नोन एज डाटा मेंबर। वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है इनसाइड द क्लास के अंदर जो कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो डाटा मेंबर कहलाता है। ओके, जैसे हमने कोई क्लास बनाया उसके अंदर कुछ भी वेरिएबल लिए वो डाटा मेंबर रहेगा। डाटा मेंबर में भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों भी हो सकता है, वो हमारे क्लास के ऊपर डिपेंड है, हमने प्राइवेट लिए करे और प्राइवेट और पब्लिक कौन सी क्लास हमने बनाए हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर आर क्लास मेंबर डेट आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड से ये बनता है। अ स्टैटिक मेंबर हैज़ सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर, इसके अलग अलग हैं। ओके, कंटिन्यूसली स्पेशल कैरेक्टर है। इट इज़ विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट्स लाइफ टाइम इंटायर प्रोग्राम। फिर देखिए क्या है, हाउ टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें अभी क्या क्या दिखाना है अभी हमको। वी कैन इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस इन द फॉलोइंग वेज। पहला क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग। देन फंक्शन ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं? जिससे कि अगर कोई दो चीज़ है, मतलब दोनों का नाम सेम रहे पर काम उसका अलग रहे, बोथ ऑफ द सेम नेम बट डिफरेंट फंक्शंस देन डिफरेंट आर्गूमेंट, देन इट्स कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो देखिए उसके बारे में लिखा भी है। Two functions can have the same name if the number and or type of argument passing different. The function having the same name, हाँ जिसके सेम नेम रहे बट डिफरेंट आर्गूमेंट इज एज ओवरलोड फंक्शन। ओवरलोडिंग समझ में आया? जो सेम नाम रहे पर उसका आर्गूमेंट अलग रहे, इज इट्स नथिंग बट ओवरलोड फंक्शन। ओके, फिर आता है ऑपरेटर ओवरलोड, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर का वे चेंज कर सकते हैं, वर्क फॉर द यूज़र, उसका काम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वी कैन चेंज द वे ऑपरेटर वर्क फॉर यूजर डिफाइन टाइप लाइक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन है। फिर क्या है? फंक्शन ओवर राइडिंग है। द सेम फंक्शन इज डिफाइंड इन द बोथ
derived class and the base class. Now if we call this function using the object of the derived class, the function of the derived class is executed. This is known as function overriding. ये फंक्शन ओवरराइडिंग की डेफिनेशन देख लिए. फिर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है. अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन इन दिस बेस क्लास दैट वी एक्सपेक्ट डिफाइंड इन द ड्राइव्ड क्लासेस. देन फाइनली हमको यहाँ पे कुछ एक शायद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद वाला भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको सिर्फ ध्यान में, कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्या है, व्हाट इज एक्सप्लेन द टर्म ऑफ डू नथिंग फंक्शन. डू नथिंग फंक्शन क्या करता है. डू नथिंग फंक्शन कोई मतलब टास्क परफॉर्म नहीं करता है, ये सिर्फ जगह बचा के रखता है. कुछ काम करने के लिए सिर्फ जगह होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है उतनी जगह, मतलब कहीं और जाने नहीं देगा. ये कुछ काम नहीं करेगा, कोई टास्क नहीं करेगा, पर जगह ये कब्जा कर लेता है जगह पे. तो देखिए इसकी क्या डेफिनेशन. अ पुअर वर्चुअल फंक्शन इन C++ आल्सो नोन एज द डू नथिंग फंक्शन. पुअर वर्चुअल फंक्शन का तरह ये भी है. इज अ वर्चुअल फंक्शन दैट डज नॉट परफॉर्म एनी टास्क. ये कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता. इट इज ओनली यूज अ प्लेस होल्डर एंड डज नॉट सर्टेन एनी फंक्शन. डेफिनेशन. डू नथिंग फंक्शन, इट इज डिक्लेयर्ड इन अ एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, यानी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में ये डिक्लेयर होता है. दिस टाइप ऑफ क्लासेज कान डिक्लेयर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ऑन. ये खुद से कोई, ये क्लास का कोई ऑब्जेक्ट खुद से बना नहीं सकते. यू ड्राइव अ पुअर वर्चुअल फंक्शन इन C++ यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स. उसका सिंटैक्स है वर्चुअल वॉइड क्लास माइनस नेम, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 फिर सेमीकोलन. ओके. एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा ही आएगा इनहेरिटेंस का. इनहेरिटेंस 4 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं. एक सिंगल इनहेरिटेंस बोलते होता है, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, और फिर हेरिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो रिटर्न आ जाते हैं अभी हम. अभी क्या है इसमें कि जो भी ना मतलब हर एक का पर यहाँ पर अलग अलग आई मीन सबके अलग अलग डेफिनेशन है, और सबकी अलग अलग, अगर इसका हम वो करेंगे प्रैक्टिकल, सबकी कोड्स भी सबके अलग अलग है. ओके. सबका अलग अलग प्रोग्राम अगर आपको बोल दिया सिंगल इनहेरिटेंस, यूजिंग सिंगल इनहेरिटेंस राइट अप प्रोग्राम, तो आपको कोई प्रोग्राम लिखना होगा उसके ऊपर. कोई यूजिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज़ करके आपको प्रोग्राम लिखना होगा. तो वो प्रोग्राम आप वेबसाइट से या फिर आपकी क्लास में तो ज़रूर सिखाएंगे, वहाँ से आप सीखिए. और इसकी डेफिनेशन चलिए देखते हैं. इन सिंगल इनहेरिटेंस सब क्लास इज derived from only one super class, यानी वन सुपर क्लास से ड्राइव होते. इज इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ सिंगल पेरेंट. इसका सिंगल पेरेंट रहता है, इसकी प्रॉपर्टीज एंड उसका बिहेवियर जो रहता है वो सिंगल पेरेंट रहता है. वो क्लास का नाम है समथिंग. इट आल्सो नोन एज सिंपल इनहेरिटेंस. इट इज सिंपल इनहेरिटेंस, यानी इसका सिंगल पेरेंट होता है ऑफ क्लास. ओके. फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये सिंपल, क्या 2 पॉइंट इसमें याद रखने की जरूरत है. क्या, एक सब क्लास डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास, एक सुपर क्लास से ड्राइव्ड होती है, और इसमें अ सिंगल पेरेंट रहता है. ओके. मल्टी इनहेरिटेंस में क्या रहता है. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अ क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम द क्लास विच क्लास आल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास. मतलब एक क्लास जो दूसरे क्लास, ये कौन से क्लास से ड्राइव्ड होगी, जो दूसरे क्लास से, जो एक दूसरे क्लास से ड्राइव्ड हो चुकी हो. इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट क्लास दैट हैज़ मोर देन वन पेरेंट, जिसके एक से ज़्यादा पेरेंट रहे, इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ओके. ये आप प्रोग्राम करोगे तो आपको समझ में आया होगा. आपको अगर आप डायरेक्ट थ्योरी देखोगे तो नहीं समझ में आएगा आपको. आप थ्योरी देखो फिर प्रोग्राम भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्लास क्या है, फिर किस तरीके से पेरेंट डिक्लेयर करे, फिर किस बारे में हमारी बात हो रही है एक्चुअल में, तभी आपको ये समझ में आएगा. ओके. जिससे एक से ज़्यादा जिसके पेरेंट रहते हो क्या, मल्टी लेवल. जिसके सिंगल पेरेंट रहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक से ज़्यादा पेरेंट. फिर आते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस. हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या, किसको बोलते हैं. इफ़ अ नंबर ऑफ क्लासेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. क्या, नंबर ऑफ क्लासेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, जिसकी एक क्लास है, इट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ओके. नहीं सॉरी, हाइब्रिड बोल रहा हूँ. हेराचिकल इनहेरिटेंस. इफ़ अ नंबर क्लासेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी एक क्लास जो रहे सिंगल बेस क्लास से ड्राइव्ड है, इट इज कॉल्ड हेरिकल इनहेरिटेंस. फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस. हाइब्रिड मीन्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन हाइब्रिड इनहेरिटेंस. इट इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. ओके. इसकी डेफिनेशन देख लेना आप जब इसका वो करोगे प्रैक्टिकल, तो ये आपको समझ में आ जाएगा. प्रैक्टिकल आपकी क्लास में कराएंगे, नहीं तो आप वेबसाइट जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है वो वेबसाइट को प्रेफर करो, वहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे प्रैक्टिकल्स. ओके. तो आज की वीडियो में जितना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी. शेयर विद योर फ्रेंड्स. मैं सारे सब्जेक्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.